अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये आपका सी प्लस प्लस में दिस इज़ सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसी स्ट्रक्चर को माइंड में रख के एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जी। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जी जनाब, याद होगा आपको हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड का मतलब है, हैश का मतलब है कि ये स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए है, इट इज़ फॉर कंपाइलर। इंक्लूड का मतलब क्या है जी? शामिल करना। हम कंपाइलर से ये कह रहे हैं कि जनाब इंक्लूड करो इस हेडर फाइल को। कहाँ पे इंक्लूड करो? आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करो। कहाँ से? लाइब्रेरी से। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। रिटर्न ज़ीरो। नाउ बच्चे, रिटर्न ज़ीरो को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज। मेन से पहले ये जो इंट है इस पर हम थोड़ा सी बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। वेलकम टू प्रोग्रामिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड पे सेमीकोलन आएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमने लगा दीजिए यहाँ पे, वेलकम टू सेकंड लेक्चर। ले जनाब, आपके इस प्रोग्राम में दो स्टेटमेंट्स हैं, टू स्टेटमेंट्स इस प्रोग्राम में हैं। दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, और ये इंजर्शन ऑपरेटर हैं। जो मैसेज है आपका वो डबल कोटेशन में आपने क्लोज करना है। सेंटेक्स है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। अब देखें इस कोड में, दिस इज़ योर सोर्स कोड। ये परेशान नहीं होना, ये आपका मेन एरिया है, ठीक है। यहाँ से अब तक हम फर्स्ट लेक्चर में हेडर फाइल को कुछ थोड़ा हमने एक्सप्लोर किया था। मेन फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। कंपाइलर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से, और इस मेन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये रिटर्न ज़ीरो क्या बुला है जी, इसको भी देखते हैं इंशाल्लाह थोड़ा आज। बहरहाल सी आउट, दो सी आउट स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं हमारे कोड में, सोर्स कोड में। जब मैं इसको रन करूँगा, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो ये जनाब दोनों आउटपुट्स हमारे पास सेम लाइन पे आ रही हैं। वेलकम टू प्रोग्रामिंग, उसी लाइन पे वेलकम टू सेकेंड लेक्चर। जी, होना तो ये चाहिए था ना कि सोर्स कोड में ये दोनों लाइनें, दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स डिफरेंट लाइन पे हैं, तो आउटपुट पे भी तो डिफरेंट लाइन पे आनी चाहिए थी ना। यानी वेलकम टू प्रोग्रामिंग इस लाइन पे और फिर वेलकम टू सेकंड लेक्चर नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था। ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि सी आउट स्टेटमेंट का जो नॉर्मल बिहेवियर है ना, जो यूजुअल बिहेवियर है वो ये है कि आपके प्रोग्राम में जितनी भी सी आउट स्टेटमेंट्स लगी हों, जब तक आपकी कंसोल पे फर्स्ट रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस कंप्लीट, जब तक ये फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, तो नॉर्मली आपकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगी। जितनी मर्जी सी आउट लगा लें आप। अगर एक और सी आउट आप यहाँ पे लिख दें, लेट्स से वेलकम टू एडीसी, तो अब ये तीनों सी आउट स्टेटमेंट्स जो है ना, इन तीनों की आउटपुट सेम लाइन पे आ रही होगी जनाब। ये देख ले, वेलकम टू प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सेकंड लेक्चर, वेलकम टू एडीसी, तीनों सी आउट स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी आउटपुट सेम लाइन पे। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ योर सी आउट। नाउ अब आप चाहते हैं जी कि इस नॉर्मल बिहेवियर को हम थोड़ा मैनिपुलेट करें, ठीक है। मैनिपुलेशन करनी है हमने। हम चाह ये रहे हैं कि फर्स्ट सी आउट की आउटपुट कंसोल पे फर्स्ट रो पे आए, फर्स्ट लाइन में। सेकंड सी आउट में जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है ना, वो हमारे कंसोल पे, हमारी आउटपुट विंडो पे नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो बच्चों उसके लिए आप करेंगे ये, यहाँ पे दोबारा इंजर्शन ऑपरेटर डालेंगे और यहाँ पे कमांड देंगे एंड एल। दिस इज़ बेसिकली मैनिपुलेटर फंक्शन है। एंड एल एंड लाइन के लिए यूज़ होता है। ये दोबारा से इंजर्शन ऑपरेटर हमने क्यों यहाँ पे पुट किया? वो इसलिए कि ये वाला जो इंजर्शन ऑपरेटर है ना, ये इतने एरिया को, इस टेक्स्ट को इंसर्ट करवाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट जो है ना, ये एक अलहदा स्टोरी है, ये एंड एल अलहदा स्टोरी है, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इंजर्शन ऑपरेटर है ये इस कंप्लीट टेक्स्ट को इस फंक्शन में इंसर्ट करेगा, ठीक हो गया, और ये फंक्शन इस टेक्स्ट को ऑपरेट करवा देगा। फिर ये वाला इंजर्शन ऑपरेटर इस एंड एल कमांड को इंसर्ट करेगा आपके सी आउट में। ऐसे कह लें कि ये इंजर्शन ऑपरेटर एंड एल कमांड इस सी आउट को देगा,
और इस एंडल कमांड के थ्रू हम सी आउट को क्या कह रहे हैं, इस फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि जनाब लाइन को एंड कर दें। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहले वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, फिर एंडल से लाइन एंड हो जाएगी, एंड लाइन, और लाइन एंड होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास वेलकम टू सेकंड लेक्चर प्रिंट होगा। ये ले जी, कंपाइल एंड रन। अब ज़रा आउटपुट को देखें, वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ओके, ये तो यहाँ तक प्रिंट हो गया ना। फिर एंडल से ये लाइन ब्रेक हुई, लाइन एंड हुई, और उसके बाद वेलकम टू सेकंड लेक्चर, ये दूसरी आउटपुट सेकंड लाइन पे आ रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पे अगर आप 2 दफ़ा एंडल दे दें, हर एंडल के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा, या 3 टाइम्स आप एंडल यहाँ पे दे दें, तो पहली लाइन के प्रिंट होने के बाद 3 लाइन्स का गैप आ जाएगा। 3 लाइन्स का गैप आने के बाद आपके पास नेक्स्ट आउटपुट आएगी, वेलकम टू प्रोग्रामिंग, एंडल एंडल एंडल, 3 लाइन्स एंड होंगी, एंड लाइन एंड लाइन एंड लाइन, और उसके बाद वेलकम टू सेकंड लेक्चर ये प्रिंट होगा। कुछ बातें मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इब्तदाई लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग है, आगे जो जो आप चलेंगे इंशाल्लाह तो हम इसको डेफिनेटली डिटेल में लेके जाएंगे। ले जी, बहरहाल यहाँ पे आपके पास जो प्रोग्राम है इसमें हमने 2 सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ की, और प्रीवियस प्रोग्राम से फर्स्ट लेक्चर की जो प्रोग्राम था हमारा उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया एंड एल स्टेटमेंट के थ्रू। एंड एल मीन एंड लाइन, ओके। अच्छा, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे हमने चलना है इंशाल्लाह। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इंट मेन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेन फंक्शन है। अच्छा, अब जब आप फंक्शंस के चैप्टर पे जाएंगे ना बच्चे, फंक्शंस का अलहदा से चैप्टर है, वहाँ पे इंशाल्लाह इसकी डिटेल डिस्कशन होगी। अभी आप ये समझ लें कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो ये मेन फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ये कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है आपके C++ लैंग्वेज का। इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा, हु विल कॉल दिस फंक्शन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने भी क्या बताया कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पहली बात तो ये कि ये मेन फंक्शन है, इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऑफ C++ लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी जो विंडो है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कॉल करेगा। कॉल करेगा मीन बुलाएगा कि आ जाएं जनाब, ये जाएगा, ठीक है, जाना पड़ेगा डेफिनेटली, और एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके अंदर जो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगेन मज़ीद डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है कि मेन फंक्शन है आपका, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। हम कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। इट इज़ बिल्ट इन फंक्शन C++ का। फिर इसके स्टार्ट में जो इंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है बच्चे, देखें, ये यहाँ पे इंट का मतलब है कि दिस फंक्शन विल रिटर्न समथिंग। अच्छा, अगेन वही बात कि अभी इंट को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, चूँकि इस पे मज़ीद डिस्कशन रहने दें। और ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि जब आपका फंक्शन यहाँ पे आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ तक आएगा ना, तो ये रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि ये फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करेगा, ठीक है, ज़ीरो रिटर्न करेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ रिटर्न करना ज़रूरी है क्योंकि मेन के साथ हमने इंट लिखा हुआ है, ये रिटर्न टाइप लिखी हुई है। यहाँ पे मज़ीद मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि पहले मैं इंट को डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। इंट डेटा टाइप पे हम बात करेंगे, फिर कुछ रिटर्न टाइप्स की बातें होंगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही कि मेन फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, और जब प्रोग्राम रन होता है तो आपका ये मेन फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट करें ज़रा, कंपाइल एंड रन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो की जगह ना आप यहाँ पे रिटर्न वन लिख दें जी, कुछ नहीं होने वाला, प्रोग्राम रन होगा। ये देख लें आपके सामने प्रोग्राम रन हो रहा है, और भाई यहाँ पे रिटर्न 100 लिख दें, डजेंट मैटर, प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो ज़ीरो लिखना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, रिटर्न समथिंग, समथिंग इंटीजर वैल्यू, कुछ यहाँ से रिटर्न करना है हमने, ठीक है। ज़ीरो इज़ आल्सो इंटीजर वैल्यू। तो ये रिटर्न करना क्यों ज़रूरी है, हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ये इसकी वजह भी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वॉइड भी यूज़ किया जाता है, वॉइड कीवर्ड, उस पर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। अभी इस तरह है कि इस लेक्चर में हमने एंडल यानी एंड लाइन को डिस्कस कर लिया, मेन फंक्शन के बारे में लिटिल बिट डिस्कस हमने किया, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है,
ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करेगा। ओके, ज़ीरो करना ज़रूरी नहीं है, रिटर्न 100 रिटर्न कर दें, 10 रिटर्न कर दें, कुछ रिटर्न करना है इस फंक्शन ने। किसको रिटर्न करना है, क्यों रिटर्न करना है, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ सिंटैक्स को देखें इस लेक्चर में। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे अगर हम चलें इसी लेक्चर में, सी आउट स्टेटमेंट तो हमने डिस्कस कर ली, आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। हेडर फाइल पे हमने बात कर ली, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हेडर फाइल है जो हमने ऐड की है अपने प्रोग्राम में। अगर इसको हम ऐड ना करें तो हम सी आउट को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नाउ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सपोज डैट आपने टू वैल्यूज़ को ऐड करना है, उसका हम प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, लेट्स से राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू वैल्यूज़। ले जनाब, अब टू वैल्यूज़ को ऐड करना है ना हमने, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वेरिएबल का। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का मतलब, वेरिएबल मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। हमने टू वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हमें दो कंटेनर्स चाहिए, आप सिंपली बात कर लीजिए। हमें उन दो वैल्यूज़ को, लेट से वो टू वैल्यूज़ हैं 10 और 20, उनको हमने ऐड करने से पहले कहीं पे स्टोर करना है। कीप इन माइंड कि आपका प्रोग्राम जो है ना, कंप्लीट प्रोग्राम, इट्स अ मशीन, यू कैन से दैट इट्स अ मशीन। अब जो मशीन होती है ना, उसको हमने इनपुट देनी होती है। इनपुट लेकर वो मशीन पहले स्टोर करती है अपने पास, ठीक है। जैसे जूसर मशीन है, उसमें टॉप पे जग लगा होता है, आप उसमें इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट पहले जग में स्टोर होती है, देन प्रोसेस होती है। तो प्रोग्राम को हमने कहा कि ये मशीन है, इसको हमने इनपुट देनी है। अभी जो दो वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, लेट से 10 एंड 20, ये हमारी दो वैल्यूज़ जो हैं, ये हमारे इस मशीन की इनपुट है। तो पहले तो इस इनपुट को कहीं पे स्टोर करना है। हमें कंटेनर्स चाहिए, सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें, कंटेनर्स चाहिए। कितने? टू कंटेनर्स चाहिए। एक कंटेनर 10 को स्टोर करने के लिए और दूसरा कंटेनर 20 को स्टोर करने के लिए। ये कंटेनर्स जो हैं, इन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं जनाब। टू कंटेनर्स नहीं चाहिए, 3 कंटेनर्स चाहिए। वो क्यों? क्योंकि तीसरे थर्ड कंटेनर में हम इन दोनों वैल्यूज़ के रिजल्ट को स्टोर करेंगे। आगे चलते हैं, डिटेल आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक कीवर्ड हम यूज़ करेंगे इंट, इसका पर्पज़ भी बताता हूँ आपको। इंट स्पेस, फर्स्ट कंटेनर ए के नाम से हमने ले लिया, आप बेशक एक्स के नाम से ले लें, सेकंड कंटेनर बी, थर्ड कंटेनर सी, एंड पे सेमीकॉलन। अगेन हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकॉलन पे होगा। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, इसमें टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। नाउ ए बी सी, ये 3 कंटेनर्स हैं। मैं इस इंट को निकाल देता हूँ फिलहाल। 3 कंटेनर्स हमने ले लिए, ए बी सी, मेमोरी लोकेशंस हमने ले ली, वेरिएबल्स ले लिए, जो मर्ज़ी कह लें आप इनको। और ये वेरिएबल जो हैं, ये जो कंटेनर्स हैं, इनके नेम ए बी सी के अलावा एक्स वाई जी भी हो सकती हैं, x1 x2 x3 हो सकती हैं। कॉमा से सेपरेट करना है, ये रूल है जनाब, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगेन फर्स्ट वेरिएबल नेम, फर्स्ट कंटेनर, कॉमा सेकंड कंटेनर, कॉमा थर्ड कंटेनर। जितने कंटेनर्स आपको चाहिए ले लें, एंड पे सेमीकॉलन लगा दें। और अब इसके साथ ये जो इंट लिखा ना, ये क्यों लिखा? इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अब होता ये बच्चे कि आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स का डाटा है। सिंपल कर लें इस बात को। एक हमारे पास डाटा होता है होल वैल्यूज़ पे मुश्तमिल, जैसे 100, 230, 12। इस किस्म का जो डाटा होता है ना, होल वैल्यूज़ जो होती हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, इस टाइप के डाटा को प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं इंटीजर टाइप डाटा। इंटीजर टाइप डाटा। अच्छा, इस तरह का जो डाटा होता है ना, 12.3232, 34.54, 65.100, जिसमें पॉइंट आ जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, इस किस्म के डाटा को हम कहते हैं फ्लोट टाइप डाटा। तो ये जो होल वैल्यूज़ हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीजर टाइप डाटा, और ये जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हम कहेंगे फ्लोट टाइप डाटा, ठीक है। इस डाटा की टाइप फ्लोट है, इस डाटा की टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पे बच्चे इंट जो कीवर्ड है, ये बता क्या रहा है? ये कंपाइलर को कह रहा है कि भाई इन वेरिएबल्स में ना जनाब, इन कंटेनर्स में आप जो वैल्यूज़ रखोगे, दोज वैल्यूज़ शुड बी इंटीजर। इंटीजर का कीवर्ड है इंट, शॉर्ट में इंट ही हम यूज़ करेंगे, कीवर्ड, ठीक है। तो अब
हमने इस स्टेटमेंट में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने बेसिकली कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई साहब 3 कंटेनर्स डिक्लेयर कर दें, रैम में ना मेमोरी में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो, 3 मेमोरी लोकेशंस बना दो। उसने बना दी, उनके नाम रख दो ABC, ओके, उन पे कंपल्शन लगा दो इंटीजर की, लग गई। अब आपने लेट से A में 10 स्टोर करना है, A इक्वल 10 एंड पे सेमी कॉलन, B इक्वल 20 सेमी कॉलन। अगेन सिंपल सा प्रोग्राम है 2 वैल्यूज़ को ऐड करने का, ठीक है जी। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सी इन स्टेटमेंट ऐड करेंगे, डेफिनेटली ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, C इक्वल A प्लस B, ओके। और फाइनली हमने इस C को, फाइनल रिजल्ट कहाँ पड़ा है जी, C में, उसको हमने प्रिंट कराना है, C आउट लगेगा। डबल कोटेशन नहीं डाल देनी जनाब, ठीक है, याद रखिएगा, ये काम नहीं कर देना, नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है, सिंटैक्स है ये लैंग्वेज का। वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होगी, वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होगी, और यानी वेरिएबल को हम विदाउट डबल कोटेशन मेंशन करेंगे, और जो आपका मैसेज है उसको डबल कोटेशन में हमने लिखना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वेलकम टू प्रोग्रामिंग वगैरह जो हमने प्रिंट कराया था वो डबल कोटेशन में आएगा, वेरिएबल को डबल कोटेशन में क्लोज नहीं करना। तो ये एक सिंपल सा जो प्रोग्राम है, इसमें 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट पे, अच्छा बड़ी मज़े की बात है जी, ये लैंग्वेज है, इट इज़ C++ लैंग्वेज, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस लैंग्वेज के थ्रू आप कंपाइलर से गपशप लगा रहे हैं, ठीक है, उससे मुखातिब हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो क्या गपशप लगाई आपने कंपाइलर से, क्या बातचीत हुई आपकी? आप पहली बात ये हुई आपकी इस स्टेटमेंट के ज़रिए, कंपाइलर से आपने क्या कहा कि जनाब 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो मेमोरी में, 3 कंटेनर्स बना दो यार, और उनका नाम ABC रख दो, उनके ऊपर इंटीजर की कंपल्शन लगा दो कि यूज़र जानबूझ के या गलती से उनमें न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू स्टोर ना कर सके, ओके। फिर उसके बाद आपने कंपाइलर से कहा कि जनाब अब ये करो, A में 10 रख दो, रख दिया उसने कंपाइलर आपकी बात को फॉलो करेगा। फिर आपने उसको कहा कि भाई साहब B में 20 रख दें, उसने रख दिया। ये ABC कहाँ है, मेमोरी में है, लोकेशंस हैं। फिर आपने कहा कि अब इस तरह करो कि A और B की वैल्यू को ऐड कर दो, उसने कर दिया, और रिज़ल्ट को C में रख दो, रख दिया। C आउट के ज़रिए आपने कंपाइलर को क्या कहा कि अब जनाब ये जो C में रिज़ल्ट पड़ा है ना, इसको प्रिंट करा दे, करवा देगा वो बेचारा, और क्या करेगा, जैसे आप कहेंगे वो करेगा। C आउट के थ्रू आपने रिज़ल्ट को प्रिंट करा दिया, कंपाइल एंड रन, ये लें जनाब 30 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। A में 10 था, B में 20 था, साफ ज़रा रिज़ल्ट 30 आएगा, और 30 प्रिंट हो गया। ले जी, इस सिंपल से प्रोग्राम में हमने कॉन्सेप्ट जो अब मज़ीद ऐड किया डाटा टाइप का, ठीक है, वेरिएबल्स का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया। इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मॉडिफाई करेंगे, और इसमें हम सीन स्टेटमेंट ऐड करेंगे। 4-5 लेक्चर्स तवज्जो से सुन लें, आपकी इंशाल्लाह बेस बन जाएगी। फिर इस पे हम लगे रहेंगे, इंशाल्लाह डिटेल से बात करते रहेंगे।